Assalamu alaikum students. This is Additional Mathematics 4037 and this is the topic quadratic equation and quadratic expression which we have just started in our classes. This video is basically on the introduction of quadratic expression and equation. We did discuss this in the class, but just to make your concepts clear, मैंने सोचा कि ये मैं एक वीडियो भी आप लोगों के लिए बना दूं ताकि आप लोग इस वीडियो को देख के थोड़ा सा और अपना रिवीजन कर लो कि व्हाट इज बेसिकली अ क्वाड्रेटिक फंक्शन और ये जब प्लॉट किया जाता है तो किस तरह का कर्व बनता है एंड व्हाट टाइप ऑफ कर्व्स वी गेट व्हाट इज बेसिकली अ मैक्सिमम पॉइंट, व्हाट इज बेसिकली अ मिनिमम पॉइंट। इंटरनेट पे आपको बहुत सारी डिटेल्स इस तरह की मिल जाएंगी, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिसमें आपको जो है वो इस तरह के कर्व्स प्लॉट करने का तरीका बताया जाएगा कि हाउ कैन वी प्लॉट दिस टाइप ऑफ कर्व। सो मैंने भी सोचा कि अपने स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ ताकि ये उनके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाए। जो हमने क्लास में डिस्कस किया था एज इट इज इसमें वही चीजें आपके सामने स्क्रीन पे आई हुई है। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमें पता है कि ऐसी इक्वेशन या एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसपे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल आपके सामने लिखी है। दिस इज बेसिकली द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। y is equals to ax square plus bx plus c. You can clearly see over here that the variable used here is x and the highest power on the x is 2. 2 से कोई बड़ी पावर आपको यहाँ नजर नहीं आ रही। इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमने ये प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि हम जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और हमारे पास हमेशा दो आंसर आते हैं। क्यों दो आंसर आते हैं? बिकॉज वी हैव द हाईएस्ट पावर एज 2, सो वी विल ऑलवेज गेट टू आंसर्स जिनको हम लोग रूट्स और सॉल्यूशंस भी कहते थे और एक्स की वैल्यूज भी कहते थे। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना भी सीखा था। फैक्टराइज करने के लिए हम इनके लिए मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड यूज करते थे। हमने इनको सॉल्व करना भी सीखा। इनको सॉल्व करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड थे। वी यूज द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वी यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, वी यूज द फैक्टराइजेशन मेथड। तो इट्स टाइम नाउ टू प्लॉट दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन के अब इसको अगर प्लॉट किया जाए तो किस तरह के कर्व्स बनते हैं, क्योंकि वी हैव डिस्कस हाउ टू प्लॉट अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस को हमने प्लॉट किया था, हमने देखा था कि किस तरह लीनियर इक्वेशंस को प्लॉट किया जाता है ग्राफ पे। लीनियर इक्वेशन बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो हमेशा उसको प्लॉट करने के बाद हमें स्ट्रेट लाइन ही मिलती है। बट व्हेन वी प्लॉट अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जब हम प्लॉट करते हैं तो वी गेट अ कर्व। यू शेप कर्व हमें मिलता है इस तरह का, जैसे आपके स्क्रीन पे सामने नजर आ रहा है। दिस यू शेप कर्व इज कॉल्ड अ पैराबोला। ठीक है, इसका टेक्निकल नाम जो है वो पैराबोला है। ये बेसिकली यू शेप होता है। ये कभी ये दो तरह का होता है, इसमें हम कप डाउन भी होता है और कप अप भी होता है। ठीक है, कप डाउन का मतलब इस तरह हो गया कि ये कप डाउन हो जाएगा इस तरह, और कप अप का मतलब वो इस तरह उठ के बन जाएगा। इसको हम लोग कप अप, इसको कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली दो टाइप के पैराबोलास होते हैं जो अक्सर हमें जो है वो प्लॉट करने पे मिलते हैं। ये कब बनते हैं थोड़ा इस वीडियो में इसको देखेंगे कि व्हेन वी हमें कब प्लॉट करने के बाद कब डाउन मिलेगा, कब प्लॉट करने के बाद जो है कप अप मिलेगा। तो वी आर स्टार्टिंग विद दिस कर्व। हमारे पास ये कर्व बना हुआ है, एक फिगर मेरे पास बनी हुई है। ये यू शेप फिगर है जिसको मैंने पैराबोला का नाम दिया है। जब ये यू शेप कर्व बनता है तो फिर हमारे पास कार्टेशियन प्लेन पे कुछ पॉइंट्स बनते हैं। उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं जरा उसको देख लेते हैं कि सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि इसका जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल ये जो कर्व है ये यू शेप है। ठीक है, तो ये यू शेप कर्व है। इसमें जो ये वाला पॉइंट है जो सबसे नीचे है, जिससे नीचे कोई और पॉइंट आपको इस कर्व पे नजर नहीं आ रहा, इस पॉइंट को मैं कहता हूँ वर्टेक्स। ठीक है, इस पॉइंट को मैं वर्टेक्स कहता हूँ। और चूंकि ये जो है मेरा कप अप बना हुआ है, ये कप अप बना हुआ है मेरा, तो मैं इसको जो है वो मिनिमम पॉइंट भी कहूंगा, क्योंकि इस पॉइंट से नीचे कोई और पॉइंट मेरे ग्राफ पे मौजूद नहीं है। तो इस पॉइंट से ज्यादा कोई नीची वैल्यू नहीं है, -4 सबसे छोटी वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि ये मेरा मिनिमम पॉइंट है। तो मैं इस पॉइंट को वर्टेक्स भी कह सकता हूँ, मैं इस पॉइंट को अपना मिनिमम पॉइंट भी कह सकता हूँ। और इस पॉइंट को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के बाद हमारा जो पैराबोला है, जो कर्व है, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो अगर यहाँ से मैं जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव करूंगा तो मेरा जो है वो जो कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और यहाँ से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो दिस इज द पॉइंट वेयर माय कर्व इज चेंजिंग द पोजीशन, सो दैट इज व्हाई दिस पॉइंट इज कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट। इसको हम टर्निंग पॉइंट इसी वजह से कह रहे हैं क्योंकि इसके बाद पोजीशन चेंज हो जाती है। यहाँ तक आप जो है वो नीचे की तरफ आ रहे हो और फिर जैसे ही इस पॉइंट को आए इसके बाद इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया और ये ऊपर की तरफ चला गया। तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वर्टेक्स, दिस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टर्निंग पॉइंट। और ये इस केस में मिनिमम पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि मिनिमम पॉइंट इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे नीचे कर्व पे कोई और मेरा पॉइंट नहीं है।
अगर मैं इस कर्व की बात करता हूँ तो कभी कभार हमें जो पैराबोला प्लॉट करने के बाद इस तरह का भी कर्व मिलता है जिसको मैं कहता हूँ कप डाउन। ये मेरा कप अप हो गया और ये मेरा कप डाउन हो गया। ठीक है, कप डाउन का मतलब है कि मैंने उल्टा कप रखा हुआ है। ठीक है, उल्टा कप रखा है, कप डाउन है। तो इस केस में मेरे पास ये जो पॉइंट है, जो टॉप पॉइंट है, इसको मैं वर्टेक्स भी बोल सकता हूँ, इसको मैं टर्निंग पॉइंट भी बोल सकता हूँ। और इस केस में मैं इसको मिनिमम नहीं बोलूंगा, मैं इसको मैक्सिमम बोलूंगा, क्योंकि इस पॉइंट से ऊपर कोई वैल्यू मेरे कर्व पे नहीं आ रही। दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ माई कर्व। इसी वजह से मैं इसको मैक्सिमम पॉइंट बोलूंगा। इसके मिनिमम पॉइंट बहुत सारे हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ये चलता रहेगा दोनों साइड पे। तो इसका मैक्सिमम पॉइंट सिर्फ एक है और इसके मिनिमम पॉइंट बहुत सारे हैं। इसी तरह अगर मैं इस कर्व की बात करता हूँ तो इसका जो मिनिमम पॉइंट है वो एक ही है और इसके मैक्सिमम पॉइंट जो है वो बहुत सारे हैं और ये चलता रहेगा, ये इनफाइनाइट है। तो दिस इज कॉल्ड द कप डाउन। ये कप अप हो गया और मेरे पास ये कप डाउन हो गया। ठीक है, ये कप अप और कप डाउन कब बनता है, इसको अभी इसी वीडियो में देखेंगे कि वेना कि हमें क्या चीज बताती है कि हमारा जो पैराबोला बनेगा वो कप अप बनेगा या कप डाउन बनेगा। अच्छा अच्छा, वो जो पॉइंट्स, अगर मेरा यू शेप पैराबोला एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये जो दो पॉइंट्स हैं मेरे पास, जहां y की वैल्यू 0 है बेसिकली, तो जो x की वैल्यू है बेसिकली वो x इंटरसेप्ट कहलाती है। मतलब ये पॉइंट वो पॉइंट्स हैं जहां मेरा कर्व जो है वो y एक्सिस को कट कर रहा है। इन्हीं दो पॉइंट्स को, इन्हीं y x इंटरसेप्ट को हम एक और नाम देते हैं रूट्स का। मैंने ये रूट्स का नाम पहले भी डिस्कस किया था। इन x इंटरसेप्ट को वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज रूट्स। और वो पॉइंट जहां मेरा कर्व वाई एक्सिस को कट करता है, तो यहाँ x की, चूंकि ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ x की जो वैल्यू है वो 0 होगी। तो इस पॉइंट पे जो है बेसिकली जो y की वैल्यू होगी उसको मैं कहता हूँ y इंटरसेप्ट। एंड द लाइन विच बाइसेक्ट्स माय कर्व इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ऐसी लाइन जो कि मेरे कर्व को दो बराबर हिस्सों में कट करती है, उसको मैं कहता हूँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि लाइन के इस साइड पे जितना पार्ट है कर्व का, वही लाइन के इस साइड पे मौजूद होगा। और ये लाइन हमेशा जो है वो वर्टेक्स से पास होती है और इसकी इक्वेशन जो है वो हमेशा x इज इक्वल्स टू जिस पॉइंट से ये पास हो रही होती है वही होती है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में इसकी इक्वेशन जो है वो x इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसको हम कह रहे हैं। ये हमेशा x की फॉर्म में ही होती है। ठीक है, और जो भी पॉइंट से ये पास हो रही होती है उसको, उसकी वैल्यू हम आगे लिख के बता देते हैं कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द यू शेप कर्व। ये मिनिमम है। ठीक है, ये मिनिमम है, इसको हम लोग जो है वो कप अप भी कह सकते हैं। ये कप डाउन है जिसमें हमें मैक्सिमम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ कर्व्स इस तरह होते हैं जो एक्स एक्सिस को कट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस डायग्राम को देखते हो तो दिस इज ऑल्सो अ पैराबोला। ये भी एक पैराबोला है जो कि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। और मेरे पास एक और एक पैराबोला है जो मैंने यहाँ बनाया हुआ, ये भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा कभी भी। तो जब इस तरह के पैराबोलास बनते हैं तो फिर उसका मतलब उसके रूट्स जो हैं वो पॉसिबल नहीं होते। हम रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये कर्व जो है जब एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा तो इसको रूट्स नहीं मिलेंगे। तो हम इस तरह के भी क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें रूट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ वाई इंटरसेप्ट मिलेगा और वर्टेक्स मिलेगा। और कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी करेंगे जिसमें हमें रूट्स भी मिलेंगे, वाई इंटरसेप्ट भी मिलेगा और एक्स इंटरसेप्ट भी मिलेगा और वर्टेक्स भी मिलेगा। अच्छा, अब जरा ये चीज डिस्कस की जाए कि व्हेन वी फाइंड, हमें कब पता चलता है कि द कर्व व्हिच वी गेट इज अ कप डाउन और अ कप अप। तो वी हैव टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और इन इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास दो फॉर्म्स हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास जो है वो y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। और जो दूसरी फॉर्म है दैट इज कॉल्ड द वर्टेक्स फॉर्म। वर्टेक्स फॉर्म में हमारे पास y इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट x माइनस h होल स्क्वायर प्लस k। So these are the two forms in which we can get our question. Maybe the question in the question, the quadratic function can be given in the form of the standard form, or maybe it is given in the vertex form. So we must have a clear idea of the two forms that a quadratic function has. So this is basically the standard form, this is the vertex form. Question दोनों टाइप्स में हमसे पूछा जा सकता है। हो सकता है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म देके वर्टेक्स निकाला जाए, हमसे पूछा जाए इसको स्केच करो, इसको प्लॉट करो, या फिर हो सकता है द क्वेश्चन कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ द वर्टेक्स फॉर्म एंड वी विल बी आस्क्ड टू स्केच द फॉलोइंग कर्व। अच्छा, ये चीज थोड़ी सी देखनी है कि जो टॉप पॉइंट होता है जिसको मैं वर्टेक्स का नाम दे रहा हूँ, इसकी जो सिंबल रिप्रेजेंटेशन है वो बेसिकली h और k है। ठीक है, h इज द वैल्यू ऑन द x एक्सिस एंड k इज द वैल्यू ऑन द y एक्सिस। सो अब हमें कैसे पता चलता है कि कप डाउन और कप अप बनेगा, तो हमें इस a को याद रखना है। दिस a इज बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में ये a जो है बेसिकली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है।
अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करता हूँ तो बेसिकली a जो है ना, ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अगर a पॉजिटिव है, a 0 से बड़ा है, तो हमेशा मिनिमम बनता है। ठीक है, आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हो कि अगर a 0 से बड़ा है मतलब a की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो बहुत बड़ी का मतलब इसका ऑपोजिट होगा मिनिमम, तो इसलिए मिनिमम बनेगा। और अगर a की वैल्यू 0 से छोटी है मतलब a की वैल्यू अगर नेगेटिव है, तो हमेशा मैक्सिमम बनेगा। इस केस में मैक्सिमम पॉइंट आएगा। ठीक है, हमेशा मिनिमम के केस में मिनिमम पॉइंट आएगा, मतलब मिनिमम का मतलब हो गया आपका कप अप और मैक्सिमम का मतलब हो गया कप डाउन। तो मैक्सिमम के केस में हमेशा मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, मिनिमम के केस में आपको हमेशा मिनिमम पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ए इज बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और वर्टेक्स फॉर्म में ए वो नंबर है जो ब्रैकेट से पहले लिखा हुआ है। एक्स माइनस एच होल स्क्वायर का जो ब्रैकेट आपको नजर आएगा, इससे पहले जो भी नंबर लिखा होगा वो ए के बराबर होगा। तो ए को देखने के बाद यू कैन गेट अ क्लियर आइडिया विच टाइप ऑफ फिगर आई विल बी गेटिंग, आइदर इट इज अ कप डाउन और इट इज अ कप अप। तो ये चीज डिसाइड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें क्वेश्चन को देख के ही पहले ही ये चीज रियलाइज करनी होती है कि विच टाइप ऑफ फिगर वी विल बी ड्रॉइंग, कप अप बनेगा कि कप डाउन बनेगा, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमारे पास वैल्यू मैक्सिमम आएगी कि मिनिमम आएगी। तो दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये मैंने आपको दे दिया। आई होप थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। दिस इज बेसिकली अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, और इसको प्लॉट किया जाता है, इसको स्केच किया जाता है, इसकी कुछ वैल्यूज फाइंड आउट की जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में थोड़ा सा ये बताने वाला हूँ कि हाउ कैन वी फाइंड द वर्टेक्स व्हेन अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज गिवन इन अ वर्टेक्स फॉर्म। वर्टेक्स फॉर्म में अगर हमें क्वेश्चन दिया जा रहा है तो किस तरह हम लोग जो है इससे वर्टेक्स निकालते हैं, क्योंकि वर्टेक्स हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें वर्टेक्स पता चल जाता है तो हमें प्लॉटिंग स्केचिंग करने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो वी हैव टू फाइंड द वर्टेक्स। हर क्वेश्चन में वो आपसे वर्टेक्स ही पूछेगा, क्योंकि वर्टेक्स आपको बताता है कि एक्स और वाई की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या है। तो हर क्वेश्चन में ही आपसे वो अप्रोक्सीमेटली वो यही पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। So for that you have to find the value of the vertex, and in this video I will be telling how to find the vertex when the quadratic function is given in the vertex form. Vertex form आपको पता है, vertex form एक और बार हम लोग यहाँ टॉप पे लिख लेते हैं, y is equals to a and then bracket open x minus h whole square and then we have a positive k. So this is the vertex form, and we can see that the question which is given to us is also in the vertex form. So we have two methods टू कैलकुलेट द वर्टेक्स। मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा जिससे वर्टेक्स फॉर्म से हम वर्टेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला मेथड जो है वो बेसिकली सिर्फ कंपैरिजन का मेथड है, तो मैं इसको कंपेयर लिख रहा हूँ। फर्स्ट मेथड इज द कंपेयरिंग मेथड, जिसमें हम लोग अपने क्वेश्चन को जो कि वर्टेक्स फॉर्म में है ओरिजिनल वर्टेक्स फॉर्म से कंपेयर करेंगे और अपने वर्टेक्स जो कि एच के है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन y is equals to 2x minus 3 whole square plus 1, and this is basically the form of the vertex form। ये मेरे पास स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब मैं यहाँ कंपेयर करूंगा तो आई कैन सी देयर इज अ y दोनों साइड पे है। a की वैल्यू बेसिकली 2 है, तो a इज इक्वल्स टू 2। तो a 2 का मतलब है कि a जो है मेरा 0 से बड़ा है, a इज ग्रेटर देन 0। तो जब a इज ग्रेटर देन 0 है, तो मैंने आपको बताया था कि जब a 0 से बड़ा है मतलब बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी का जो है बेसिकली ऑपोजिट क्या होता है, मिनिमम। तो मेरे पास हमेशा मिनिमम बनेगा, तो मैंने जो है वो बेसिकली यहाँ मिनिमम लिख दिया। तो मैंने मिनिमम डिसाइड कर लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे यहाँ x नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ x नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ माइनस का साइन नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ भी माइनस का साइन नज़र आ रहा है। तो h की वैल्यू जो है वो बेसिकली मेरे पास आ गई 3। तो h इज बेसिकली 3। बाय कंपेयरिंग आई हैव फाइंड आउट दैट दिस h इज 3, और फिर पॉजिटिव साइन है, मेरे पास भी पॉजिटिव साइन है, और फिर k लिखा है और फिर यहाँ 1 लिखा है, तो इसका मतलब है कि दिस k इज इक्वल्स टू 1। तो मैंने कंपैरिजन करके कंपेयरिंग करके आई हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ एच एंड के, एंड द वैल्यू ऑफ एच एंड के इज बेसिकली माय वर्टेक्स। मैंने आपको बताया था कि सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्टेक्स इज बेसिकली एच एंड के। तो सिंबल रिप्रेजेंटेशन जब एच और के है, तो मैंने जो है वो अपना वर्टेक्स फाइंड आउट कर लिया है, और मेरा वर्टेक्स जो है मैं उसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दूंगा, और मेरा वर्टेक्स जो है वो बेसिकली 3 और 1 है। So this is one of the method in which you can find the vertex when the question is given in the vertex form. दूसरा तरीका भी मैं आपको समझा दूं, there is another method in which you can find out the vertex.
वर्टेक्स जो है वो बेसिकली आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताता है ना। तो इस केस में चूंकि मैं पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ कि ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, क्योंकि ए की वैल्यू 2 आ रही है, तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि जो है वो मेरे पास जो है वो मिनिमम बनने वाला है। तो मुझे ये चीज़ देखनी है कि आई हैव टू फाइंड द वर्टेक्स। जो वर्टेक्स होगा वो बेसिकली मुझे मिनिमम पॉइंट बता देगा कि मिनिमम पॉइंट क्या है, उससे नीचे मेरा कर्व नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो ब्रैकेट मुझे यहाँ नजर आ रहा है ना जिसमें x माइनस थ्री लिखा है, तो मैं इसको जीरो के बराबर कर दूंगा। हमेशा यहाँ जो ब्रैकेट लिखा होगा ना, इसको आप जीरो के बराबर करके पहले x की वैल्यू निकाल लोगे, और जब आप x माइनस थ्री को जीरो के बराबर करोगे तो ये जो माइनस थ्री है ये दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, एंड दिस विल बी x इज इक्वल्स टू जीरो प्लस थ्री, और जीरो प्लस थ्री जो है वो बेसिकली थ्री होता है। तो यू हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आप क्या करोगे, ये जो x की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है ये आप वापस इस इक्वेशन में पुट करोगे। जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी। जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो मैं दोबारा आपको पुट करके दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ 2 लिखा, एंड देन आई ओपन द ब्रैकेट, मैंने ब्रैकेट लिखा, अब मैं x की जगह पे 3 पुट करूंगा। ठीक है, मैंने 3 पुट किया और मुझे पता है कि 3 माइनस थ्री जो है वो बेसिकली जीरो होता है। आपको इसको पुट करने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही देख सकते हो, क्योंकि आपने यही चीज फाइंड आउट की थी कि मुझे इस ब्रैकेट को जीरो करना है। तो इस ब्रैकेट को जीरो करने का मतलब है कि आपने जो है वो बिल्कुल सही वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब आपको पता है ये ब्रैकेट जो है वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, तो यू डोंट नीड टू फाइंड इट, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि जब आप यहाँ 3 पुट करोगे तो आपको पता है 3 माइनस थ्री जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर जो है वो भी जीरो होता है, और 2 से जब मैं जीरो का मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी जीरो ही आएगा, तो यहाँ जीरो प्लस वन वन आ जाएगा, तो वाई की वैल्यू वन आ गई। अगेन मेरे पास जो आंसर्स आ रहे हैं एक्स और वाई की फॉर्म में वो इसी तरह आ रहे हैं, और मेरे पास वही आंसर आ रहे हैं कि एक्स की वैल्यू थ्री आ रही है और वाई की वैल्यू वन। तो दिस इज बेसिकली द सेकंड मेथड। ये दो मेथड्स हैं जिससे आप यू कैन फाइंड आउट द वर्टेक्स इफ द क्वेश्चन इज गिवन इन द वर्टेक्स फॉर्म। The first method is basically the comparison method, the comparing method. You can compare your question which is in the vertex form with the original vertex form, and you can find out the value of h and k very easily. And the other method is that you just have to put this bracket equal to zero. इस bracket में जो भी चीज है उसको आप जीरो के बराबर, इससे जीरो से इक्वेट करके x की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लो, और जब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो देन पुट दिस वैल्यू बैक इन द इक्वेशन, इक्वेशन में वापस डाल के जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, और वर्टेक्स की वैल्यू निकाल लो। जब आपको x और y मिल जाएगा तो यू विल डेफिनेटली गेट द वर्टेक्स। So this is basically the two methods in which you can find out the vertex of a question which is given in the vertex form. तो आई होप ये थोड़ी सी चीज़ आपको समझ में आएगी। इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डील किया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बताया, और मैंने आपको ये बताया कि हाउ कैन यू फाइंड अ वर्टेक्स व्हेन द क्वाड्रेटिक फंक्शन इज गिवन इन अ वर्टेक्स फॉर्म।